चुपचाप उसे चला गया। उसने स्क्रीन को देखा कि युन गांग अगले बॉस के रास्ते पर चल रहा था। खुद को सोचते हुए यह दूसरे खिलाड़ी का पहला मोड़ था। युन सूंग के दृढ़ चेहरे को देखते हुए मिन वू ने थोड़ा प्रशंसा की। मुझे आश्चर्य है कि युन नाम के खिलाड़ी को जॉमिन वू को पाने में कितना समय लगा। अभी भी एक बहुत तनावपूर्ण चेहरा के साथ अपनी बाहों को पार कर खड़ा विचार में खो गया। मुझे उम्मीद है कि यह जितना संभव हो उतना समय लगता है। और उसकी गिरी हुई वस्तुएं भी काफी अच्छी हैं। नोटिफिकेशन बोर्ड पर 2 वस्तुओं को देखते हुए जिन्हें यंग गांग ने पहले डीपी स्टोर से प्राप्त किया था। वह मृत्यु देवता की श्रृंखला में अपना अजेय वस्तु उर्फ देख रहा था, और जो मिन वू अपने विचारों में अपनी प्रशंसा नहीं छिपा सकता था, वह डीपी स्टोर से एक अच्छा आइटम भी प्राप्त करने में कामयाब रहा, जिसे बहुत दुर्लभ संभावना के रूप में जाना जाता है। उन्होंने उन्हें निष्पक्ष रूप से प्राप्त किया और बॉस को मारने के लिए पुरस्कार प्राप्त करके वह खेल में कोई बड़ा प्रभाव नहीं डाल सकता। बस इसके साथ ही वह अभी भी मजबूत और तेजी से बन सकता है। जेमिन की अभिव्यक्ति अधिक आराम से दिखती थी। मेरे पास उसे रोकने का कोई कारण नहीं है। इस समय सिस्टम ने घोषणा की कि तर्क की कौशल स्वतंत्रता सक्रिय हो गई है। यह सुनकर उसने सोचा, यह सही है। उसे देखते हुए मेरा दिमाग साफ करना बेहतर है। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। फिर वह हंसकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोर से चिल्लाया, भूल गया कि यह ऐसे ही था, हा 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 हा। इस दृश्य से सामने का कर्मचारी चौंक गया। उसका चेहरा पीला हो गया। दृश्य पैरा पर्वत में स्थानांतरित हो जाता है, जो उखड़ आदिम राजसी पहाड़ियों और पहाड़ों का एक क्षेत्र है, और यह जगह उस खेल का भी हिस्सा है जिसे उच्चतम रैंकिंग वाले खिलाड़ी भी नहीं पहुंचा सकते। यहाँ एक क्रूर लड़ाई चल रही है। एक गंजा विशाल प्रकाश की एक शक्तिशाली विनाशकारी किरण को प्रक्षेपित कर रहा है। वह उस प्रकाश बीम को खिलाड़ी नाइट्स की स्थिति पर नीचे निकालता है, जिससे वे घबराते हैं और बिखरे हुए हैं। जिस मार्ग पर प्रकाश किरण जमीन से गुजरता है वह एक बड़ी रेखा में काट दिया जाता है। धुएं उभरती हैं। शूरवीर उसे बहुत गंभीर चेहरे से देखते हैं। एक आंखें वाले विशाल ने अपने दांत जमकर काटते हुए अपना पहला पकड़ते हुए हमले के लिए तैयार है। उसने रेन की ओर मुक्का मारा। सौभाग्य से उसने प्रभावशाली ताकत के साथ अपनी मुट्ठी को अवरुद्ध करने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। टक्कर की आवाज बेहद जोर से थी। ये देखकर विशाल गुस्से में भौं झुकते हुए दांत काटते हैं। तलवार से उसका हाथ घायल हो गया है। तंग गुड़ी ने अवसर को जब्त किया जब वह आरक्षित था और अपने हथियार के साथ आगे बढ़ा दिया। वह कूद जाता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल विशाल के घुटने को बहुत ज्यादा मारता है। विशाल को इतना दर्दनाक मारा गया कि वह अपना मुंह खोलता है और जोर से चिल्लाता है। उस हमले के बाद ऐसा लगता है कि विशाल ने अब अपना संतुलन खो दिया है। उसके घुटने झुकते हैं, उसका चेहरा झुकते हैं। यह धूप देखकर चूड़ा पकड़े हुए चुड़ैल सभी को जोर से चिल्लाता है, झटके के लिए तैयार हो जाओ। कैजर तुरंत मुड़ता है और भाग जाता है। ऋण भी पीछे कूद जाता है। कैजर जोर से चिल्लाता है। सब पीछे हट जाते हैं। आदेश सुनने वाला हर कोई तुरंत दिग्गज क्षेत्र से दूर भाग जाता है। धीरे धीरे घुटने टेकने वाले विशाल की ओर चलते हुए, जिन्होंने जमीन पर छोटी लड़की को अपने पुरस्कार को छिपाते हुए देखा, धीरे धीरे चलते थे। मैं यहाँ हूँ, ये कहने के बाद वह अपने चारों ओर की सारी चट्टानों और पृथ्वी को सैकड़ों टुकड़ों में टूटकर जमीन पर मजबूत झटका देती है। फिर वे सभी टुकड़े हवा में उड़ जाते हैं, एक विशाल पत्थर में विलय करते हैं। यह देखकर विशाल चकित दिखता है और पीछे की ओर गिर जाता है। धूप उसे अपनी बड़ी गोल आंखों से देखता है और धीरे से एक जादू डालता है, गुरुत्वाकर्षण उल्का। जैसे ही वह बोलना समाप्त करती है, वह विशाल पत्थर विशाल की ओर गिर जाता है, जिससे उसे प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिलता है, जिससे भयानक विनाशकारी शक्ति के साथ एक विस्फोट पैदा होता है। यह विशाल चट्टान कड़ी गिर जाती है और फिर एक असली उल्का की तरह विस्फोट करती है। यह एक चौंकाने वाला विस्फोट पैदा करता है। यह आफ्टर शॉक बाहर की ओर फैलता है, एक तेज हवा लाता है जो यहाँ सभी के माध्यम से जल्दी से चलता है। आंख झपकने में ऋण तेजी से आगे बढ़ता है। पीछे अपने साथियों से कहा, मैं पहले बेटे को बचाने जाऊंगा। यह कहते हुए वह सीधे धूल के मोटे बादलों में डूबती है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, ऋण धुएं और धूल के माध्यम से छेद लेती है। वह सोचती है कि हालांकि बेटे का कौशल मजबूत है, लेकिन यह निश्चित रूप से इसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, शायद सही परिस्थितियों में। यह सोचकर वह जल्दी से एक आंखें वाले विशाल को अभी भी विस्फोट से चकित देखती है। उसका शरीर अभी भी गर्मी का विकिरण करता है और लगातार भाप बहता है। साथ ही सिस्टम नोटिफिकेशन भी दिखाई देता है। एक आंखों वाला विशाल वास्तव में एक मजबूत सिर के साथ 5 सेकंड के भीतर बेहोश हो जाएगा। उस पल का लाभ उठाते हुए जब विशाल अभी भी कार्रवाई नहीं कर सकता है, ऋण बेटे को बचाने के लिए दौड़ता है, जो जमीन पर बेहोश पड़ा है, कि फिर अपने चपस्त शरीर के साथ वह कूद जाती है और एक पल में वहां से बाहर भाग जाती है। वहीं वह सभी को जोर से बुलाती है, अत्यधिक नुकसान। कुछ शब्द लेकिन अर्थ से भरपूर है। हर कोई एक साथ ऋण के इरादे को समझता है। 10 यूरी दौड़ता है और उसके बाद कैजर अपनी स्ट्राइक के साथ आता है। वह अपना धनुष उठाती है। पहले से ही उसके सामने खड़ा कैजर अपने आग से भरे मुक्के से चार्ज कर रहा है। उनके सभी हमले समन्वित हैं और एक साथ विशाल को मारते हैं।
यह फिर से एक शक्तिशाली विस्फोट गुरकूक पुपू एक्ट पैदा करता है। विशाल दर्द से उनके सामने एक अधिसूचना बोर्ड दिखाई देने के तुरंत बाद कान छेदने वाली चिल्लाने देता है। आपने एक आंखों वाले विशाल अब्दुल्लुकिन को सफलतापूर्वक मार दिया है। आपने एक असाधारण विशेषता हासिल की है। टीम की सफलता की पुष्टि करते हुए कैजर अपनी जीत उत्सव पोज में खुश हैं। विशाल की छवि धीरे धीरे दूर हो जाती है। इस समय पुरस्कार दिखाई देते हैं। आपके सभी आंकड़े 10 बढ़ जाएंगे। जब विशाल पूरी तरह से गायब हो जाता है तो जो दिखाई देता है वह सोने, चांदी, खजाने, उपकरण और हथियारों का एक पहाड़ है। बहादुर नायकों के लिए जिन्होंने साहस से जीत हासिल की, इससे उन्हें खुशी और संतुष्टि दोनों महसूस होती है, यह कहते हुए कि बहुत शानदार है, यह हमारे श्रम का फल है। रेन अभी भी अपनी बाहों में बेटे को पकड़े हुए मुड़ती है और थोड़ा सिर झुकाती है। मुस्कुराते हुए कहती है कि सभी ने कड़ी मेहनत की है। तांग गुड़ी अपनी टोपी उतार देती है। राजसी कवच के पीछे एक शुद्ध मुस्कान है। अरे, आप क्यों कहते हैं कि गिल्ड नेता वह है जिसने कड़ी मेहनत की? तांग गुड़ी सही है। यह सब बहन रेन सनी के लिए धन्यवाद है, जो किसी बिंदु पर उठी थी और अचानक बोल रही थी। वह एक चियत भी बाहर निकालती है। बहन रेन बहुत अच्छी है। इससे उसके होंठों पर मुस्कान थोड़ी कठोर हो जाती है। लेकिन अगर यह चाचा तांग गुड़ी और बहन रेन के लिए नहीं होता तो कोई भी विशाल के मुक्के को रोक नहीं सकता था। और उसके बगल में समर्थन में चमकीले मुस्कुराते हुए दृश्यों के साथ सहमति से घंटी भी बजाती है। यह सही है। हालांकि केवल कैसर शांत रहते हैं, बाहों को एक तरफ पार करते हुए खड़े होते हैं। ये कहते हैं कि रेन ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर हमारे पास याना भी होता तो यह इससे भी तेज होता। इस बार उसने क्यों नहीं भाग लिया? उसे यह कहते सुनकर बेटी तुरंत अपनी अभिव्यक्ति बदल जाती है। उसका चेहरा चावल के कागज से तेजी से गहरा हो जाता है। अब थोड़ा डरावना दिखती है। मुझे पता है कि कैजीर खुश नहीं है क्योंकि याना इस बार यहाँ नहीं थी, लेकिन क्या आप हमारे समूह के युवा को छूने की हिम्मत नहीं करते हैं? तंग गुड़ी भी भौंक झुकाते हुए कहते हैं, यह सही है। छोटी याना बीमार होने के कारण अस्पताल में भर्ती है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुझे इस बारे में पता नहीं था और उसके पास की अंतर्दृष्टि उसे बदले में याद दिलाती है। इसीलिए लापरवाही से बोलना न करें, अपने शब्दों में इतनी जल्दी न बने। इस समय पुत्र, जो अभी भी ऋण की बाहों में ले जाया गया था, अचानक बोलता है, जैसे कि कुछ याद आ रहा है। इसके बारे में सोचने के बाद युन ने कहा कि वह अपने भाई को हमारे साथ खेलने के लिए आमंत्रित करना चाहती है, लेकिन अगर वह हमारे गिल्ड में शामिल हो जाती है तो क्या वह पहले से ही अद्वितीय रैंक में नहीं है? ऋण मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ, यूना नहीं है। उसे भी इस बारे में यकीन नहीं था। इस बार कैसर ने यून के बचाव में भी बात की। हालांकि यून पहले से इस बारे में नहीं जानता था। मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता, लेकिन वास्तविक जीवन में भी वह एक अच्छी बच्ची है और यह भी सवाल है कि वह व्यक्ति यून के साथ ऐसा क्यों करेगा। इस समय कोई थोड़ा शर्मनाक बोलता है, एक भजन भोज। मैं चिंतित था क्योंकि मैं इसे समझ नहीं पाया। हीरो गिल्ड एक ढाल के बैज के साथ एक शुद्ध सफेद पक्षी से सजाया गया था जो आकाश में ऊंचे उड़ता था। यह गिल्ड का नाम भी है जिसमें यहाँ सभी लोग शामिल हैं। यूने सहित कुल 7 लोग हैं। हालांकि यह सिर्फ एक छोटा सा गिल्ड है, वे दूसरे स्थान पर हैं, इसलिए कोई भी पहले खड़े होने की हिम्मत नहीं करता है। गिल्ड के 2 नेता ऋण और सनी हैं, जो पौराणिक रैंक के हैं। तांग गुड्डी युन नायक रैंक के अंदरूनी व्यक्ति और कैसर में विशेष रैंक के हैं। एक उत्कृष्ट गिल्ड जिसमें उत्कृष्ट लोग शामिल हैं। हालांकि वे उत्कृष्टता का पीछा नहीं करते हैं, लेकिन शामिल होने की शर्तें सभी शीर्ष स्तर हैं, इसलिए उन्हें कई गिल्ड सदस्यों की भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है। यून के भाई के बारे में वास्तव में कई अफवाहें हैं। मैंने अपनी बहन को गिल्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का भी फैसला किया है। यह सुनकर कैजर ने पूछा, तो उसका पेशे क्या है? शायद क्योंकि वह अपनी बहन के बारे में बात कर रही है। ऋण की मुस्कान थोड़ी खुशी और खुशी से मिलाई जाती है जब वह जवाब देती है, वह एक विशेष स्तर की खिलाड़ी है और शामिल होने के लिए सभी शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जाता है। इसके अलावा वह हाल ही में एक अलग पेशे में बदल रही है, इसलिए मैं उसकी थोड़ी मदद करने की योजना बना रहा हूँ। क्योंकि यह ऋण की बहन है, बेटा भी बहुत उत्साहित है। मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ही रजिस्ट्रेशन कर सकती है। वह किस स्तर पर है? विन खुशी से समझाता है, वह अभी भी स्तर 50 पर है, लेकिन वह केवल 1 महीने से भी कम समय से खेल रही है। स्तर 30 से 60 तक पहुंचने में कम से कम 2 महीने लगते हैं। अविश्वसनीय, वह पहले से ही 1 महीने से भी कम समय में स्तर 50 तक पहुंच गई है। उसका नियंत्रण कौशल वास्तव में अच्छा होना चाहिए। चूंकि आपने उसे अभी तक आमंत्रित नहीं किया है, मुझे लगता है कि आप उसे आमंत्रित करेंगे जब वह लेवल 100 के आसपास पहुंचती है ना? अगर हाँ, तो मैं सहमत हूँ। तांग गुड़ी भी मुझे स्वीकार करता है। सभी हाथ उठाते हुए दृष्टि के साथ कहते हैं, हम भी सहमत हैं। यह दृष्टि भ्रमित करता है, जो भ्रमित दिखता है। तुमने उस बहन पर क्यों फैसला किया? लेकिन दृष्टि की राय अभी भी सहमत है। मैं भी। बेटा बाहर नहीं रहना चाहता, नीचे कूद गया और दोनों हाथ उठाया। मैं भी सहमत हूँ क्योंकि वह तुम्हारी बहन है। मैं दोनों हाथों और पैरों से सहमत हूँ। लड़की को कूदते देखते हुए ऋण ने पूछा, बेटा क्या तुम ठीक हो? वास्तव में मैं पहले ही ठीक था।
उसे सबका समर्थन मिला। ईमानदारी से कहते हैं सभी, धन्यवाद। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इस चरित्र में काफी लंबे समय तक लॉग इन कर पाऊंगा। आप अपनी बहन की मदद करेंगे? ऋण ने इस सवाल पर सिर हिलाया। चेतना में वस्तुओं को प्राप्त करना आसान नहीं है, क्योंकि वस्तुओं की तुलना में सामग्री गिरने की संभावना अधिक है। कुछ लोगों ने माध्यमिक चरित्र बनाए हैं और उन्हें उत्पादन श्रमिकों के रूप में पालन पोषण किया है। ऋण की विधि को समझते हुए कैजर भी सहमत हैं। यह समझ में आता है, इसी तरह का माध्यमिक चरित्र मुख्य चरित्र से अधिक उपयोगी होगा। फिर आपको अलग से खेलना होगा। यह बयान सभी को निराश करता है, इसलिए आपको उनके साथ कुछ देर के लिए शिकार करना होगा। देखो और सबको देखो और कहो, मुझे लगता है कि हर किसी को इतना दोस्ताना होते देखना भयानक है। वह खुद को सोचती है कि वह छापा समय के बारे में चिंतित है, लेकिन उसे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हर कोई बहुत दयालु है। फिर मैं वस्तुओं को वितरित करूंगा, ठीक है? ऋण लूट को विभाजित करना शुरू कर दिया और सभी को खुश कर दिया। उन खजाने का सामना करना पड़ रहा है। हर कोई उत्साहित है। मुझे यह पल पसंद है कि उसकी ओर देखते हुए मूल्यांकन किया गया है और याद दिलाता है कि पिछली बार आपने मुझसे अधिक लिया था, इसलिए अब मेरी बारी है। तांगगुड़ी हंसता है। हम धीरे धीरे विभाजित कर सकते हैं, बेटा। उत्साहित रूप से कहता है कि वह सभी वस्तुएं मेरी हैं। सभी पुरस्कारों को कागजात में बदलने और उन्हें बराबर रूप से विभाजित करने के बाद ऋण कहता है कि अब संग्रह पूरा हो गया है। चलो उन्हें थोड़ा सा फाड़ते हैं। तांगगुड़ी, सभी दृष्टि और कैसर सभी प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, ठीक है। छोड़ने से पहले बेटे ने रेन को अलविदा कहा। फिर मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, बहन रेन। वह मुस्कुराते हुए जवाब देती है। हाँ, अलविदा सनी। चलो विभाजन समाप्त करते हैं और माध्यमिक चरित्र के साथ जुड़ते हैं, रेन कहती है और सोचने लगती है, क्योंकि वह कागज को फाड़ती है। वह अनकही सोचती है, हम रूही शहर में मिलेंगे, है ना? दृश्य एक गुफा में बदल जाता है। युवा गाने एक लंबी तलवार पकड़ता है, उस राक्षस को देखता है जो गायब हो रहा है। सिस्टम नोटिफिकेशन भी आवाज देता है, लाल बूथ योद्धा की आत्मा नष्ट हो गई है। आपको 10 अंक मिले हैं। वनोस ड्रीम। यून ने अपनी तलवार को गाया और सोचते समय चलता है, मुझे अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कौन जानता था कि यह इस रूप में होगा? मुझे और डीपी प्राप्त करना चाहिए और डेथ ब्लो का उपयोग करना चाहिए। चूंकि यह एक बॉस है, मुझे बहुत सारे डीपी मिलेंगे, है ना? वह सोचता है। भविष्यवाणी करना थोड़ा मुश्किल है। यून गाता अपना हाथ उठाता है, ये देखते हुए कि मेरी स्वास्थ्य बार अभी भी ठीक है और आराम के बाद मेरा धीरज ठीक हो गया है। क्या मुझे अब वहां जाना चाहिए? जब उसका हाथ दरवाजा छूता है तो तुरंत 2 लाल सूचना पॉपअप हो जाती है। बॉस में प्रवेश करते समय आप लॉग आउट नहीं कर सकते या टेलीपोर्टेशन का उपयोग नहीं कर सकते जब तक कि आप बॉस को मार नहीं सकते। क्या आप गाजर के पागल कमरे में प्रवेश करना चाहते हैं? युवा गाता आत्मविश्वास से मुस्कुराता है और हाँ की पुष्टि करता है। तुरंत बाद उसे एक अंधेरे कार्यालय में ले जाया जाता है, जिसमें केवल एक जगह रोशनी होती है। एक विशाल खोपड़ी फेंक दी जाती है। उस पर झुक रही है, एक लाल शेर की तरह। एक मंद वाला एक कल्पना है, एक भयानक आकार जैसे नींद की तरह बैठा है। उसके सामने की दृष्टि युवा गाने को अपनी आवाज को रोकने में असमर्थ बनाती है। स्पष्ट रूप से केंद्रीय बॉस रूम से 5 गुना बड़ा है। वह आकलन करते हुए चारों ओर देखता है, फिर बॉस को देखता है, जितना बड़ा कई अपार्टमेंट इमारतों को मिलाकर, और जारी रखता है। यह समझ में आता है कि यह इतना बड़ा क्यों है। क्या यह वास्तव में एक बल्कि कोई आंदोलन नहीं? देखते वो उसके चेहरे से आगे आता और चमक जाता है। क्या वह सो रहा है? खिड़की के आधार पर यह निश्चित रूप से एक एल्फ प्रजाति है। अधिसूचना विंडो यह भी कहती है कि यह राक्षस चरण 2 में है ना? अगर मैं अब एक डेथ ब्लो का उपयोग करता हूं और चरण 2 में चला जाता हूं तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। वह अपना हाथ गिराता है जो तलवार खींचने वाला था, ये सोचते हुए कि उसे केवल नंगे हाथ से नियंत्रित करना चाहिए। फिर चरण 2 में डेथ ब्लो और डेथ चेन का उपयोग करना। वह बॉस के कान थोड़ा झुलस रहे थे, जैसे मानव आवाजों को सुनते हुए। उसने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर दीं और गर्जती थीं। बॉस खड़ा हो गया, गर्जता। छोटे बेटे को चौंकाता है, लेकिन वह जल्दी से अपने सिर में निर्णय लेता है। इसका शरीर जोर से शोर से काल रहा है, तो यह एक प्रकार का नो ड्रॉ है। युवा बेटा आखिरकार अपनी तलवार खींचता है। वह छलांग लगाता है, केवल तस्वीरों के बाद ही छोड़ देता है। जब वह बॉस पर हमला करने के लिए दौड़ता था, युन ने सोचा कि क्या उसे अपनी रणनीति शुरू करनी चाहिए। अचानक एक अजीब भावना युन गाने को अभिभूत कर दी, जिससे उसे घबराया गया। लेकिन उसके सामने बॉस की छवि तेजी से अप्रिय हो जाती है। कुछ महसूस करती है। रुको, मेरी दृष्टि क्यों धुंधली है? मुझे मत बताओ कि मेरी चेतना अधिक से अधिक अस्पष्ट हो रही है। युन गाता है, अपने दांत काटता है, सतर्क रहने की कोशिश करता है। कृपया, क्या यह इस महत्वपूर्ण क्षण में होना चाहिए? मेरी आंखें अब नहीं खुलेंगी। लानत है, वह बॉस मेरे सामने है। मैं इस तरह सो नहीं सकता। आखिरी चीज जो उसने देखी वह है जिस इल्फ के विशाल दांत। यंग गाने को अब नहीं रख सकता। इस समय एक सिस्टम अधिसूचना एक नींद की खोपड़ी आइकन के साथ दिखाई देती है। थाना स्लीप डिसऑर्डर स्किल सक्रिय हो गया है। जब तक आपको लॉग आउट नहीं होने तक आपको सोने के लिए मजबूर किया जाएगा। आपका चरित्र खेल में मौजूद रहेगा
ताकि आप डिस्कनेक्ट कर सकें। आप पूरे लड़ाई में गहरी नींद की स्थिति में पड़ गए हैं। चंद्रमा पर गुजरने वाले गंभीर काटाई का आइकन फिर से दिखाई देता है। थानों के पूर्व स्लीप वॉकिंग कौशल सक्रिय हो गया है। सिर्फ नींद की आवाजें ही बचती हैं। सिस्टम प्रदर्शित करता है, थनानॉस नींद विकार कौशल सक्रिय हो गया है। आपको नींद की स्थिति में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया जाएगा। थानो स्लीप वॉकिंग कौशल सक्रिय हो गया है। सभी खुशी से खुश हैं। एक कर्मचारी राहत से आह खाता है। नींद विकार कौशल महत्वपूर्ण क्षण में प्रभावी रूप से सक्रिय किया गया था। एक और कर्मचारी पिछले की तरह उतना ही थक गया, कहता है। नींद की वॉकिंग कौशल के साथ भी वह अभी भी गाजर जितना शक्तिशाली राक्षस को नहीं मार सकता है। पिछले कर्मचारी ने पूछा, लेकिन सर डो, जो मिन वू ने जवाब दिया, यह क्या है? वह दानेनो के स्लीप वॉकिंग कौशल के बारे में पूछता है। क्या यह एक कौशल नहीं है जो अवतार को खिलाड़ी की तरह बिल्कुल आगे बढ़ने की अनुमति देता है? तो खिलाड़ी युवा गाने के तंत्र को कॉपी किया जाएगा, है ना? जू मिन वू ने उत्तर दिया, ओह, आप सही कह रहे हैं। आसपास के लोग हैरान हैं। ओह, कोई पूछता है कि क्या वह इससे लड़ सकता है? जो मिन वू जोर से हंसते हुए कहते हैं, मैं खुद को बता रहा हूं कि यह धोखा है, क्योंकि वह जल्द ही इससे लड़ेगा। इससे सभी कर्मचारियों को भ्रमित कर दिया गया है। जो मिन वू समझाता है, मुझे लगता है कि यही कारण है कि एक बार स्टैनो का स्लीप वॉकिंग सक्रिय हो जाता है, वह उन्हें आसानी से संभाल सकता है। वह जारी रखता है। यदि उसके पास डेथ ब्लो और डेथ चेन है, तो वह आसानी से दोनों चरणों को एक साथ कर सकता है। तब वह कर्मचारी पूछता है, तो क्यों? जो मिन वू हंस रहा है, मजेदार लग रहा है। हाँ, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। इससे युवक और भी उत्सुक हो जाता है। तुम्हारा क्या मतलब है? बड़े पर्दे पर युन गाने और राक्षस भगवान के बीच लड़ाई दिखाने से मुझे अभी तक निराश नहीं हुआ है। युद्ध में युन गांग शांति से खेल रहा है। लगभग 20 मिनट बाद राक्षस पराजित हो जाता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है। उसका शरीर गिर जाता है। सिस्टम एक अधिसूचना प्रदर्शित करता है, तुमने उस व्यक्ति को हराया है जिसने बुद्धि खो दी है, करेन। वहां के सभी कर्मचारी चिल्लाते हैं, ओह, यह अद्भुत है। एक कर्मचारी ने कहा, ऐसा लगता है कि उसके पास अन्य सामान्य खिलाड़ियों की तुलना में बेहतर तंत्र है। युन गाया, वह वास्तव में प्रभावशाली है। उसके पास वास्तव में यह करने की क्षमता है जब वह अपने कौशल का इतनी कुशलता से उपयोग करता है। वाह, मैं इसे फिर से देखना चाहता हूँ। जो मिन वू गर्व से कहता है, बेशक चेतना में कृत्रिम बुद्धि सर्वोच्च है, लेकिन वह खुद को सोचते हुए भौं झुकाता है। मैं यही कहूंगा, क्योंकि यह वास्तव में प्रभावशाली है। हालांकि कुछ अप्रत्याशित होता है। सभी कर्मचारियों को आश्चर्यचकित करता है। केवल बॉस खुशी से हंसता है। टीवी स्क्रीन पर गाया हुआ युवा लेट गया, नींद आ रहा है। क्या हो रहा है? वह सोने, चांदी, गहनों और दुर्लभ वस्तुओं के बीच अच्छी तरह से सो रहा है। हर कोई भ्रमित है युवा गांग के सोते हुए चेहरे को देखते हुए। क्या वह वास्तव में नींद में है? एक एक करके वे चर्चा करते हैं कि क्या हो रहा है। वो वस्तुओं को इकट्ठा क्यों नहीं कर रहा है? मुझे भी पता है कि दुर्लभ सामान है, यह सही है, उन्हें जल्द ही उठाया जाना चाहिए। जू मिन वू पीछे खड़ा है और मनोरंजन से हंसता है। हा, मैं यही बात कर रहा हूँ। युवक ने भ्रम की अभिव्यक्ति से पूछा, आपका क्या मतलब है सर? जू मिन वो अचानक हंसता है। हाँ, यह मुझे बेहतर महसूस करता है। मुझे पता था कि ऐसा होगा। वह खुशी से समझाता है। लड़ाई के दौरान केवल स्लीप वॉकिंग का उपयोग, मतलब जब दुश्मन नष्ट हो जाता है, यह पुनः सज्जित होकर खिलाड़ी को गांव में भेज देता है। फिर खिलाड़ी नींद में हो जाता है। जो मिन वो खुशी से सोचता है, इसका मतलब है कि एक बार जब आप अंतिम बॉस को हराते हैं, वस्तुएं गायब हो जाएंगी। यह सुनने वाला कर्मचारी दुखी रूप से कहता है, ओह, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी ओर युवा गांग का हाथ कांप रहा है। उसका पूरा शरीर अंधेरा हो गया है। उसका चेहरा उदास और गुस्से में हो गया है, जैसा कि उसने कहा है, लानत है, इस खेल में क्या गलत है? चलो, नींद विकार किस तरह का खेल है? हालांकि मुझे पता था कि बेहोश नींद को नींद विकार कहा जाता है, लेकिन युन ने आह गाया, सकारात्मक रहो। ठीक है, वास्तविक दुनिया में 8 घंटे बीत गए हैं, खेल में 40 घंटे से अधिक के बराबर, और मेरे आंकड़े भी लगभग 40 अंक बढ़ गए हैं। अचानक शेल्फ पर फोन बजता उसका ध्यान आकर्षित किया। यह जंग जेवान कॉल कर रहा है। जेवान कॉल कर रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हो रहा है। बाद में दोनों बाहर गए और चश्मा झटका दिया। युन ने खुशी से गाया और कहा, हाँ, उत्कृष्ट। जंग जेवान ने दृढ़ता से कहा, बेशक, यह है। क्या आप जानते हैं कि हम आपसे आखिरी बार मिले कितने समय से हैं? वह जवाब देता है, मैं हाल ही में थोड़ा व्यस्त हूँ। उसका चश्मा पहने दोस्त जेवान समझता है, मुझे पता है कि आप काम कर रहे हैं और यूना की भी देखभाल कर रहे हैं। युन सुंग ने उससे कहा, तो क्या कोई अच्छी खबर है आपके लिए? मुझे युंग जयवान युन गांग का सबसे अच्छा दोस्त कहने का क्या अवसर है? मध्य विद्यालय से अब तक। जयवांग खुशी से घोषणा करते हैं, वह अब मैं बॉस हूँ। ये आश्चर्य है कि युन गाया, क्या? वह खुशी से बधाई देते हैं। अरे बधाई युंग जंग जयवान, आपने आखिरकार यह किया। उसका दोस्त हंसता रहता है। आप हाँ, अच्छा है ना?
क्या आप जानते हैं कि मैं इसे प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत करता हूँ? यून गाने ने जल्दी से पूछा। तो क्या आप विज्ञापन कर रहे हैं या सिर्फ वीडियो बना रहे हैं? जयवान अच्छी तरह से बताते हैं। मुझे लगता है कि हम पहले कुछ सरल चीजों से शुरू करेंगे, जैसे स्वादिष्ट भोजन खाने के बारे में वीडियो संपादक, और वह उत्साह से जारी रहता है, विशेष रूप से चेतना के बारे में वीडियो। यंग गाया चेतना के बारे में वीडियो? जयवन ने जल्दी से सिर हिलाया और तुरंत समझाया, क्योंकि चेतना में आइटम ड्रॉप रेट वास्तविकता में 5 से 1 अनुपात के बराबर है, आप जानते हैं। इसलिए आप वहां लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते, लेकिन वैसे भी चेतना के बारे में सामग्री अभी भी दुनिया भर में बहुत सारे दर्शकों को आकर्षित करती है। तुम सही कह रहे हो, उसका चश्मा पहने दोस्त दिलचस्पी से कहता है। यही कारण है कि वीडियो एडिटर की तलाश में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि वे स्वयं लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें अपने वीडियो को यथासंभव सुंदर और प्रामाणिक बनाना पड़ा। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश कुशल संपादक बड़ी कंपनियों के लिए काम करते हैं। उनका चेहरा तेजी से एनिमेटेड हो जाता है, क्योंकि उनका कहना है कि बहुत सारे मैनेजर भी छोटी वीडियो एडिटिंग कंपनियों को वीडियो एडिटिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कम से कम इस तरह आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उत्पाद की गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी। इन दिनों दर्शकों को आकर्षक यांत्रिकी वाले खिलाड़ियों को पसंद करना भी होता है, इसलिए आपको स्पष्ट होने के लिए सब कुछ संपादित करने की आवश्यकता होती है। दोनों अपने चश्मे खाली करते रहते हैं। यंग गाई उत्सुकता से पूछती है, इसलिए आपने चेतना गेम प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो संपादन समस्या को हल करने के लिए एक वीडियो संपादन कंपनी स्थापित की है। अधिक सटीक रूप से, हम चेतना के लिए वीडियो संपादन पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। युवा गाने ने अपना गिलास उठाया, आंखें आधी बंद कर दी और पूछा, तो आप बहुत व्यस्त होंगे, है ना? उसका चश्मा पहने दोस्त भी पीने के लिए अपना गिलास उठाता है। हाँ, यह सही है। यून ने चमत्कार गाया। तो कितने मेरे कंडीनियों ने आपसे पहले ही संपर्क किया है? जेवन ईमानदारी से जवाब देते हैं, हमने अभी कुछ दिन पहले कंपनी खोली, तो हमें तुरंत आदेश कैसे मिल सकते हैं? कल हम पहले संभावित अनुबंधों की तलाश शुरू करेंगे। यून गाता है और खाता है और सुनता है। ओह माय, वास्तव में एक व्यस्त दिन। जे एक विषय बदल देता है। अरे, अब चलो आपके बारे में बात करते हैं। मैं जानता हूँ कि आपके व्यक्तित्व के साथ आप सिर्फ इसकी वजह से इस्तीफा नहीं देंगे। यून ने पूछा, तुम्हारी क्या योजना है? मित्र हंसकर कहता है, क्या तुम मुझे समझते हो? यून पूछते हैं, कितने साल से जानता हूँ? बताओ, तुम्हारी बड़ी योजना क्या है? यून ने शांति से जवाब दिया, चेतना। यह जायवान को आश्चर्यचकित करता है। क्या? यून गांग समझाता है, मैं चेतना से पैसा कमा रहा हूँ। उसका करीबी दोस्त पूछता है, क्या आपने हमेशा चेतना खेली है? जवाब जंग जयवान को हैरान करता है, नहीं, मैं सिर्फ कुछ दिनों से खेल रहा हूँ। क्या? जयवान को अचानक कुछ महसूस हुआ। उसकी आंखें चमक गईं जब उसने पूछा, अरे, आपका पेशे क्या है? यून गाता है और खुशी से कहा, मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि मैं हूँ। जवाब जयवान को दंग देता है, मैं भगवान स्तर पर हूँ। उसने अपने होठों को कसकर दबाया, फिर अपना गिलास पकड़ा और एक ही समय में उसे नीचे उतारा। युनगांग के भ्रम को बहुत बना दिया। जयवान ने अचानक अपना सिर नीचे उतारा और युनगांग को गंभीरता से पूछा, अब आप किस स्तर पर हैं? युनगांग ने उसे लापरवाही से जवाब दिया, लेवल थर्स, या लगभग निश्चित नहीं है। यह जंग जेजुआन को हैरान करता है। कौन पूछता है कि क्या? मुझे लगा कि आप केवल कुछ दिन खेले थे। अप्रत्याशित रूप से उसे जवाब मिला है, हाँ, यह केवल कुछ दिन हो गए हैं वास्तविक दुनिया में। इससे जेजुआन पसीने में बह जाता है। वह कहता है, मुझे लगता है कि यह लगभग 8 घंटे हैं, है ना? वह तुरंत खड़ा हो गया, मेरे साथ वीडियो बनाओ। लेकिन छोटे बेटे ने उसे मना कर दिया। क्या? मैं क्यों? जेजुआन तुरंत एक प्रेरक तर्क पेश करता है, जब आप युवा थे तो आपको पेशेवर गेमर बनने के प्रस्ताव भी मिले। सबसे ऊपर आप अब भगवान स्तर पर हैं। लेकिन युन गाने ने शांति से जवाब दिया, यह सब पुरानी खबर है। जी एक पुराने मामलों को उठाने में असमर्थ सबसे व्यावहारिक मुद्दे पर स्विच करता है। अरे, क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक वीडियो के लिए मेरे कंडीनर कितना पैसा कमा सकते हैं? हाँ, युन ने उत्सुक रूप से पूछा कि कितना है? जब वह कीमत सुनता है तो यह उसे हैरान करता है। 10,000, जो 10,001 है। लेकिन युन गांग अभी भी विश्वास नहीं करता है। कहते हैं कि चलो, इतना अतिरंजित मत करो। उनके करीबी दोस्त ने जल्दी से अपना ज्ञान साझा करते हुए कहा कि एक अच्छी तरह से निर्मित वीडियो प्रतिमाह 10,001 का लाभ पैदा कर सकता है और वापस कर सकता है। जिन कंडियों के साथ मैं काम करता हूँ वे हर महीने इतना कमाते हैं। कभी कभी युन गाने भी ध्यान से सुनते हैं, जब तक कि वह प्रतिमाह 100,001 नहीं सुनता। अचानक पूछता है कि कहाँ है? जेवान भ्रमित हैं। युन गांग ने अपनी जेब से एक कलम निकाला। उसकी आंखें जमकर चमक गईं और अनुबंध कहते हैं, मुझे कहाँ हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है? यह जयवान को हंसाता है। हाँ, आप अपने साथ एक कलम क्यों ले जा रहे हैं? मेज पर एक गर्म भुना हुआ तला हुआ आंतरिक पकवान परोसा गया है। यंग गांग उत्सुकता से पूछता है कि क्या मुझे कुछ तैयार करने की आवश्यकता है? जय जुआन का कहना है कि आपको बस लॉग इन करना है और सीन शुरू करने के लिए फिल्मांकन शुरू करना है। मुझे उस फाइल भेजना याद रखें और मैं बाकी का ख्याल रखूंगा।
युवा गाने नई नौकरी की कोशिश करने के लिए चिंतित कहते हैं कि क्या यह इतना आसान है, क्या आप इससे ठीक हैं? मुझे किसी और की तरह काम करने पर बहुत आश्वस्त नहीं है। उनका करीबी दोस्त आत्मविश्वास से कहता है, चिंता मत करो, लोग इस तरह की चीजों में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। वे जो पसंद करते हैं वह चमकदार कौशल वाले पेशेवर खिलाड़ी हैं। युन ने खुशी से अपना हाथ बढ़ाया और कहा, ओह, आप इन चीजों के बारे में मुझसे अधिक जानते हैं। आप मेरे लिए मेरे ट्यूब चैनल का प्रबंधन क्यों नहीं करते? ये जय वान को चौंका देता है। ये क्या है? युन गांग शर्मनाक रूप से कहता है, क्या ये बहुत ज्यादा है? मुझे पता है कि आप व्यस्त हैं, इसलिए मैं समझता हूँ। जय वान ने समझाया, नहीं, ये नहीं है। दूसरों से ऐसा मत कहो। अगर आप ऐसा करते हैं तो वे आपसे पैसे दूध देने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर युन गांग खुश हुआ। इसलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि मुझे मेरी ट्यूब के बारे में ज्यादा नहीं पता। ये बहुत अच्छा होगा अगर आप मेरे लिए इसे प्रबंधित कर सकते हैं। कैसे हम 50 से 50 लाभ को विभाजित करते हैं? जय वान हैरान है। 50 से 50 का क्या मतलब है? आपको कम से कम 80% लेना चाहिए। लेकिन युन गांग सहमत नहीं है। अरे, क्या सहमत होना और लागू करना इतना मुश्किल है? युन गा ने आभारी रूप से कहा, आपने मुझे जो पैसा उधार दिया उसके साथ मैं यूने के अस्पताल के बिल का भुगतान करने में सक्षम था। वह धीरे से कहता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे भूल जाऊं? जय वान हिचकिचाता है, इसके बारे में। युन गाता है, खुद से सोचता है, मैं आपका बहुत आभारी हूं। फिर वह खुशी से छेड़छाड़ करता है, चलो इसे 50 से 50 तक विभाजित करते हैं। अगर आप मना करते हैं तो मैं आपके साथ वीडियो नहीं बनाऊंगा। दोनों खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो जश्न मनाते हैं। जयवान अपने स्कूल के दिनों को याद करते हैं। जब मैं मिडिल स्कूल में था तो मुझे सिर्फ इस मोटे शरीर की वजह से धमकाया गया था। मैं यून गांग के लिए भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने मेरी मदद की। मेरा एकमात्र दोस्त। जयवान को स्पष्ट रूप से याद है, अगर यह तुम्हारे लिए नहीं होता। यून गाता है, मैत्रीपूर्ण पूछता, क्या आप कुछ खाना चाहते हैं? उस समय से युवा जय को घबराया। अचानक यून गांग ने पूछा कि क्या ऑर्डर करना है? 2 और। जयवान तुरंत सहमत हुए। बेशक, यह है। वह स्नेह से युन गाने को देखता है, खुद को सोचता है, आपको लगता है कि मैं आपके आधे मुनाफे को लेऊंगा? 110वें? नहीं, मैं तुम्हें सब दे दूंगा। आपको यह सोचने देना सबसे अच्छा है कि यह 50 से 50 इस तरह है। उनकी छूने वाली कहानी आकाश और पृथ्वी को हिलाती है, लेकिन हर बारिश अंततः रुक जाती है। पार्टी भी घर लौट आती है। युन गाने तुरंत गेम कंसोल के साथ मछलियां शुरू कर देता है। देखते हैं यूएसबी पोर्ट कहाँ है। क्या यहाँ आप अन्य दृश्यों को देखने के लिए यूएसबी में प्लग करते हैं? सिस्टम अचानक विकल्पों की एक श्रृंखला के साथ एक मेनू प्रदर्शित करता है। ओवट यन कॉपी फुटेज पर क्लिक करता है। क्या यह सही है? स्क्रीन तब एसिड स्लाइम, ब्लड एल्फ योद्धा, ब्लड एल्फ मैज, ब्लड एल्फ गांव, छिपे हुए एल्फ ट्यून डंजन सहित एक सूची दिखाती है। यून गांग छिपे हुए एल्फ ट्यून डंजन का चयन करता है। चूंकि यह सबसे नया है, मुझे लगता है कि यह ठीक है। अचानक कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उसे चौंक देता है। अतिरिक्त विकल्प। युन गाया तो समझता है, ओह, इसलिए इस तरह के कार्य हैं। सिस्टम भेजने के लिए एक संदेश मसौदा प्रदर्शित करता है। युन गांग जे वॉन को भेजने की तैयारी कर रहा है। वीडियो एक अच्छा है और अंत में भेजने के बटन के साथ समाप्त होता है। रोशनी के साथ बहुमंजिला घर में जय वान शॉवर से निकलने के बाद अपने फोन पर संदेश पाता है। ये युन गाया का भेजा संदेश है। युन गाया एक मेहनती युवा है। जय वान अपनी डेस्क पर बैठता है और कंप्यूटर चालू करता है। ठीक है, देखते हैं। वह चौंक जाता है। क्या? युन सूंग ने एक मास्क पहना था जो अपने पूरे चेहरे को ढकता था, केवल उसकी आंखें दिखाई देती थीं। हाँ, मुझे नहीं लगा कि वह इस तरह का काम करेगा। जयवान युन सूंग के मास्क से मजा हुआ, चिल्लाता है, दिलचस्प है। वह युन गाने द्वारा भेजे गए वीडियो को खोलता है। यह युन गाने और कई राक्षसों के बीच लड़ाई के साथ शुरू होता है। ओह, उसने उन्हें हराया। प्रभावशाली। युन गाने ने अपनी तकनीकों का चतुराई से उपयोग किया। वे उच्च स्तर के राक्षसों की तरह दिखते हैं। जयवान विश्वास नहीं कर सकते, यह कैसे संभव है? युन सूंग की शांत छवि सभी को मोहित करती है। मुझे इसे संपादित करने की भी जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण हिट निष्पादित किए जाते हैं। फ्लोरिडा स्टेट। युन गांग की गतिविधियों में कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ और जे जुआन के चमत्कार के लिए जादुई विशेष गतिविधियां हैं। मैं नहीं कर सकता। मैं उसे पहले बॉस से लड़ते देखूंगा। वह पर्दे पर बेसब्री से ध्यान केंद्रित करता है। बॉस कहाँ है? बॉस। स्क्रीन पर युन गाने और एक विशाल राक्षस के बीच लड़ाई दिखाई देती है। महान यहाँ है। अचानक कुछ जय जुआन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता है। युन गाता चतुराई से राक्षस के पीछे उड़ रहा था और वह नींद का लाभ उठाता था। क्या हो रहा है? वह सो रहा है। लेकिन फिर युवा गाने ने मास्क पहना और अलग पहचान के साथ दिखाई दिया। क्या यह सूरा है? उसके बारे में कुछ अलग है। एक सूरा ठंडे तरीके से राक्षस को देखता है और पागल रूप से राक्षस पर एक शक्तिशाली तलवार को छोड़ता है। जय वाण प्रशंसा करना बंद नहीं कर सकता। हालांकि उसकी तकनीक एक ही है, शायद एक सीवर। उसकी आंखें तेज हो गई हैं। शैली के साथ यह पूरी तरह से अलग है।
लगातार हमला करना, राक्षस को गंभीर रूप से घायल करने के बिंदु तक हमला करना, यह बेहद सटीक है। वह स्क्रीन पर कमजोर बिंदुओं को लक्षित कर रहा है। बासुरा आसानी से ऊंची उड़ान भरता है। अद्भुत। बासुरा एक जंगली शिकारी की तरह दिखता है जब बॉस से लड़ता है और फिर लगातार अधिकतम शक्ति के साथ कटौती करता है। अब वह गणना की गई आंदोलनों से निपट रहा है। एक शेफ, एक सज्जन। नहीं, यह नहीं। जयवान तुरंत भ्रमित हो जाता है। यह सही है। जिस रात मुझे लगता है कि मैं एक लड़ाई कलाकार देख रहा हूँ। फुटेज में बासुरा युन गाने से पूरी तरह से अलग है। ऐसा लगता है कि उसका व्यक्तित्व अलग है। जंगली योद्धा शांत हैं, लेकिन रात की शैली सर्वश्रेष्ठ है। जयवान के विचार हैं। शिकारी धीरे धीरे शिकार करता है। शूरवीर हमला करने का मौका नहीं देता। ओह, वह क्या है? जयवान उत्साह से कहते हैं। चलो देखते हैं। वीडियो में पिछला राक्षस दिखाई देता है, लेकिन आकाश उदास हो जाता है। राक्षस फिर से शक्ति को अवशोषित कर रहा है। जयवान तुरंत डर गया है। मैं इस दृश्य से बुरा माहौल महसूस कर सकता हूँ। आसुरा को देखते हुए जयवान चौंका रहे हैं कि क्या वह अभिनय कर रहे हैं। चश्मा पहने दोस्त तुरंत मौत की श्रृंखलाओं को कहता है। सीवर उसके हाथों से कई मीटर लंबी हजारों चेन को राक्षस की ओर छोड़ता है। चेन अपने शरीर के हर कोने और अंतराल से गुजरती है, जिससे राक्षस दर्द से गरजता है। स्क्रीन के सामने गुरु जंग जयवान भी डर जाता है। दूसरी तरफ सीवर तलवार को अपने हाथ में कसकर पकड़ता है, आगे बढ़ता है, राक्षसों की गर्दन पर ठीक से मारता है, उसे असहाय छोड़ देता है और साप्ताहिक भीख मांगता है कि मुझे खूकुकक बचाएं। हड़ताल के बाद एक सीवर धीरे से जमीन पर गिर गया, जिससे राक्षस पीड़ा से जमीन पर गिर गया। यह असहाय रूप से आंसू में फट गया, लेकिन फिर इसका शरीर धीरे धीरे टुकड़ों में घुल गया और हवा में गिर गया। जयवान केवल चिल्लाया जा सकता था। वाह! वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता और वह उस दृश्य को भूल नहीं सकता था। यह पागल है। यून गाने अपना फोन उठाता है और स्क्रीन पर संदेश और कॉल सूचनाओं की एक श्रृंखला दिखाई देती है। यून गाने संदेश पर टैप करते हैं। यह क्या है? जयवान युन गांग को कई संदेश भेज रहे हैं। अरे, क्या है? क्या तुम पागल हो? तुमने ऐसा कैसे किया? कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। बॉस को हटाने के लिए आपने किस कदम का इस्तेमाल किया? यह एक संलयन कौशल की तरह है। अरे, सो चुका है। जब आप जागते हैं तो मुझे युन गाने को कहना याद रखें। बस नींद से उठा, अभी भी बिस्तर पर। जयवान के संदेशों से हैरान था। क्या है? युन गाने ने तुरंत जयवान को फोन किया। जयवान ने पूछा, अरे, तुम जाग रहे हो? युन गाने ने जवाब दिया, हाँ, तुम भी उठे? जयवान गुस्से में कहते हैं, बेशक, मैं आपके लिए धन्यवाद। पूरी रात उठा रहा हूँ। यून गांग चिंतित रूप से पूछता है कि वीडियो बुरा क्यों है? जयवान आश्चर्यचकित रूप से कहते हैं, क्यों? यून गांग ने जवाब दिया कि अगर यह बुरा है तो यह ठीक है, आपको इसके लिए पूरी रात जागने की जरूरत नहीं है। जयवान ने कुछ पूरी तरह से अलग कहा कि यून गांग जो सोच रहा था ये सबसे अच्छा है। यून गाया अभी भी नहीं समझ रहा है कि जयवान का क्या मतलब है। जयवान कहते हैं, यह सबसे अच्छा है। एडिटेड हिस्सों सहित शीर्ष खिलाड़ी भी ऐसा वीडियो नहीं बना सकते। क्यों बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हो? मुझे नहीं लगता कि यह इतना बुरा है। जयवान ने जवाब दिया, मैं गंभीर हूँ। युन गांग शांत हैं। अगर आपको यह अच्छा लगता है तो क्या आप इसे अपलोड कर सकते हैं? जयवान कहते हैं, मैं आपको पागल बुला रहा हूँ। यून गाने का जवाब देता है, हाँ, मैं चाहता हूँ कि वीडियो जल्द से जल्द अपलोड हो। फोन को कंधे पर दबाएं। अगर हम यह वीडियो पूरा करते हैं तो हम पूरे सप्ताह आपके लिए काम करेंगे। कुशलता से काम करें। मुझे लगा कि आप व्यस्त हैं। जयवान सोचता है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मैं और कुछ कर सकता हूं। ये मेरे दिमाग में है। जयवान हंसते हैं। वीडियो की चिंता न करें, मैं इसे मेरी ट्यूब पर अपलोड करूंगा। युन गांग ने अलविदा कहा। ठीक है, शुभकामनाएं। जयवान मुस्कुराते हैं। जयवान ने जेडे स्टूडियो का पहला कार्य गड़बड़ किया। क्या आपने वीडियो देखा? हमारा सहयोगी मेरा दोस्त है और हम उसके साथ काम जारी रखेंगे। जेजुआन के कर्मचारी ने जवाब दिया, हाँ सर, हम इस अवसर के लिए बहुत आभारी हैं। मैंने रात भर जागकर वीडियो का विश्लेषण किया। मुझे ओवरटाइम का भुगतान चाहिए, लेकिन क्लिप अभूतपूर्व है। मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छी चीज है, न केवल हमारी कंपनी के लिए। अगर हम इस वीडियो के मालिक हैं तो हम पहले से ही प्रसिद्ध हो चुके हैं। जय जुआन उन संदेशों को पढ़ते समय मुस्कुराते हैं। अगर हमें इस वीडियो को बेहतर बनाना है तो हमें और जानना होगा। डाइनिंग टेबल पर शानदार भोजन है। आप भोजन के लिए धन्यवाद कहते हैं। युन गाया और युन एक साथ खाते हैं। युन व्हील चेयर में बैठे कहते हैं, ओपा, क्या आप अपनी रैंक नहीं बता सकते? युन गाने ने जवाब दिया, अगर मैं अपनी रैंक बताता हूं तो आप अनुमान लगाएंगे, तो क्यों बताऊं? युन धीरे धीरे कहते हैं,
आप एक असमान रैंक में हैं? युन गायन हंस रहे थे। बेशक, अगर मैं निचले स्तर पर था तो नौकरी छोड़ देता, आश्चर्यजनक जवाब दिया। ओह, यह समझ में आता है। खाने के दौरान सोचता है, उसे कम से कम हीरो रैंक में होना चाहिए ताकि वह एक गिल्ड में शामिल हो सके। बेशक, अगर वह नहीं चाहता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। युन अभी भी बहुत सोच रहा है। बहन ऋण की बहन केवल एक दिन में स्तर 52 से 60 तक पहुंच गई है ना? यहाँ तक कि बहन ऋण की मदद के साथ यह एक अद्वितीय रैंकिंग के लिए बहुत तेज है। युन गांग अभी भी अपने स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा है। युन फिर से पूछता है, भाई आप किस स्तर पर हैं? युन गांग ने अपनी आंखें खोली और जवाब दिया, यकीन नहीं, शायद स्तर 30 के आसपास। युन आश्चर्यजनक रूप से जवाब दिया, क्या? युन गांग हंसता है, मुझे लगता है कि मैं 30 या लगभग स्तर के आसपास हूं। क्यों? युन गांग के शब्दों से आश्चर्यचकित था। वह एक दिन में स्तर 1 से 30 तक चला गया। क्या यह संभव है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? युन अभी भी संदेह है और हक्कड़ा हुआ और युन गाने से पूछा, वास्तव में। युन आश्चर्य है भाई, आपने कल चेतना खेलना शुरू किया है ना? युन गाया, अभी भी भोजन का आनंद लेते हुए चमकीले रूप से मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ यह सही है। युन कहता है, क्या आपने नहीं कहा कि आपने स्तर 1 में रैंक बदल दी? युन गाया, अभी भी खाया और चबाया, फिर कहता है कि यह सही है, मैंने यह कहा है कि युन चुप रहता है और कुछ नहीं कहता है। युन का चेहरा अंधेरा हो गया है, जैसे कि युन के शब्दों पर अभी भी विश्वास नहीं करता है। क्या नहीं? युन गाने को घूरता रहा, उसे आश्चर्यचकित कर रहा था। क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? युन जल्दी से जवाब देता है, नहीं, मैं सिर्फ प्रभावित हूं क्योंकि आपने इतनी तेजी से स्तर पर पहुंचाया है। युन गाया जवाब, हाँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना बुरा हूं। फिर शुरू से ही क्यों नहीं खेल रहे? युन गांग बहुत आश्चर्यचकित दिखता है। हाँ, आपने क्या कहा? युन ने जवाब दिया, आपके चेहरे पर चावल है। खेल की दुनिया में स्विच करते हुए युन गांग उसकी आंखों के सामने जो दिखाई देता है उससे आश्चर्यचकित है। ओह माय गॉड! अधिसूचना बोर्ड पर पाठ की लंबी पंक्तियों की एक श्रृंखला गगनचुंबी इमारतों की तरह दिखाई देती है। युन असहाय रूप से गाया गया है। मैं कब पढ़ूंगा यह सब? युन गाने ने अपना हाथ लहराया, जिससे सिस्टम पैनल दूसरे भाग में स्विच हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं कि मुझे बॉस को हराने से क्या आइटम मिले हैं। युन गांग उन आइटम की प्रत्याशा के साथ मुस्कुराता है जो उसने प्राप्त किया। मुझे आश्चर्य है कि क्या कुछ अच्छा है। युन गांग आगे और पीछे देखता है, प्रतीत होता है कि कोई अच्छी वस्तु नहीं मिल सकती है। युन गांग ने अपना सिर झुकाया, अपनी सूची को बारीकी से देखा, खुद के साथ सोचा, या छिपे हुए कांच सुरंग से छिपे हुए वस्तुएं। युन गांग अभी भी कुछ भी नहीं खोज रहा है, वह वास्तव में कुछ नहीं सोचता है। कैसे आया? शायद सिस्टम एक अधिसूचना प्रदर्शित करता है। आप 40 घंटे सोते हैं, गहरी नींद कौशल के लिए धन्यवाद। ताकत +10 चपलता, +3 स्वास्थ्य, +5 जादू, +5 ज्ञान, +7 में वृद्धि हुई। युन गाता सिस्टम पैनल संचालित करता है। ओह, यह अच्छा है। आसपास के लोग उसे चिंतित आंखों से देखते हैं। युन गांग ने कुछ खोजा है। सिस्टम लाल पाठ प्रदर्शित करता है। क्योंकि आपने छिपे हुए कांचे को पूरा कर लिया है, यह सामान्य कांचे में लौट आएगा। तुमने दुश्मन को हराया है। डायनेनो स्लीप वॉकिंग कौशल को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा। इस अधिसूचना से युन गांग हैरान है। क्या है? जब कातरागाह निलंबित हो जाता है तो सिस्टम सूचित करता रहता है, आपको निकटतम शहर में टेलीपोर्ट किया जाएगा। सिस्टम यह सूचित करता रहता है कि आपने दुश्मन को हराया है। डायनेनो स्लीप वॉकिंग कौशल को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा। युन गांग की अभिव्यक्ति धीरे धीरे चिंतित हो गई है। वह निराश होकर जमीन पर बैठता है। इसके बारे में सोचो, मैं लॉग इन होने के बाद से गांव में हूँ। युन ने भारी आंखों के साथ गाया और विडंबना से सोचा, क्या मैंने सभी चीजें याद की हैं? यह खत्म हो गया है। वह नोटिफिकेशन विंडो से कहता है। नोटिफिकेशन विंडो युन गाने के आंकड़ों को प्रदर्शित करती है। युन गाने ने अपनी बाहों को पार किया और गर्व से मुस्कुराया। अगर मैं अपनी जादू शक्ति और स्वास्थ्य को फिर से वितरित करता तो मैं अजेय वस्तु को लैस कर सकता। एक नया कौशल भी है। युन गांग के नए कौशल को केले का नॉक्टर कहा जाता है। नीचे एक चित्र के साथ कौशल का विवरण दिया गया है। हमेशा उन लोगों के लिए एक गीत गाते हैं जो उनकी नींद को परेशान करते हैं। जो भी थानो सुनता है उसका गीत मौन और मौत से घिरा हुआ है। हर बार जब आप सफलतापूर्वक किसी हमले का उपयोग करते हैं तो दुश्मन बुरे सपने जमा करेगा। जब कौशल सक्रिय हो जाता है तो अधिकतम 10 के संचय वाले सभी दुश्मनों को प्रत्येक संचय के लिए 300% तक क्षति मिलेगी। MP और DP का उपयोग नहीं किया जा सकता है। थानों द्वारा समाप्त किए गए लोगों से DP प्राप्त नहीं कर सकता है। रात का कूलडाउन समय 1 घंटे है। युन गांग इस कौशल से आश्चर्यचकित है। ओह, एक नया हमला कौशल। युन गांग नए कौशल से बहुत खुश हैं क्योंकि यह MP या DP का उपयोग नहीं करता है। मैं कूलडाउन खत्म होने पर इसका उपयोग कर सकता हूँ। ये वास्तव में एक एंटी लेवल स्किल है। सही है। युन गांग की भावनाएं एक विचार से काट गई हैं, लेकिन निश्चित रूप से केवल छिपे हुए कातपोतों में प्राप्त वस्तुओं में कौशल बग होना चाहिए, है ना? युन गांग अचानक कुछ महसूस करता है।
युनगांग तुरंत शहर के गेट की ओर बहुत तेजी से दौड़ा। कितना बर्बादी है। सैनिक, वे उसकी देखभाल कर रहे हैं। वाह, हमने अभी तक उससे पैसा भी नहीं लिया है। क्या उसने हमें देखते ही देखा? शहर के बाहर एक ध्वज खोपड़ी से भरे स्टाफ के साथ लटका हुआ है। युनगाने को पागल रूप से गोबलिन राक्षसों का पीछा कर रहा है। वह जोर से चिल्लाता है, अब मुझे छिपे हुए कातरागाह का नक्शा दें। युनगांग के सामने एक गोबलिन राक्षस अपने पीछा से भाग रहा है। गुड़गुड़। युनगांग अभी भी जंगल में गोबलिन राक्षस का पीछा करना जारी रखता है, जहां अजीब आवाजें गूंज रही हैं। युनगाने के पीछे गोबलिन राक्षस छोटी चिंगारी में गायब हो गया है और हवा में गायब हो गया है। युनगाने आगे देख रहा है, चिंतित अभिव्यक्ति के साथ, अपने दांत काटते हुए, खुद को सोचते हुए। यह चला गया है। वह जो कहता है वह उसके सामने गुप्त मार्ग है। पहले एक मार्ग का निशान था, लेकिन अब यह गायब हो गया है। युन गायब हो गया है। निराशा में हंसता है। गांव के लोग अजीब आंखों से गाए हुए युन को देखते हैं। वह बहुत अजीब है। युन गाता है और हंसता है। मैं हंसना रोक नहीं सकता। सैनिक युन सुंग को देख रहे हैं। गार्ड स्मिथ और गार्ड हैंसन एक दूसरे से फुसफुसाते हैं। मुझे लगता है कि हमें उससे पैसे लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा लगता है। युन गाने शांत हो गया है। कम से कम मैं यहाँ नहीं मरी। पॉजिटिव रहें। अगर मैं मर गया तो मैं 24 घंटे तक लॉग इन नहीं कर सकता। मुझे वस्तुओं को खोने के बारे में चिल्लाना नहीं चाहिए। लड़ाई के दौरान मरना बेहतर होगा। युनगांग ने अपनी भावना को फिर से हासिल किया है। पहले चलो मेरे आंकड़ों की जांच करते हैं। युनगांग अपने हाथ में चमकती वस्तु को देखता है। खुद को सोचता है, चूंकि मैंने अपने आंकड़ों को बढ़ाया है, शायद मुझे इलिस की असफल वस्तु की कोशिश करनी चाहिए। युनगांग के हाथ में वस्तु आइलिस की विफल वस्तु है, जो आइलिस की 7 विफल वस्तुओं का एक वृद्ध प्रकार एक है। लेकिन कप्तान, जिन्होंने सिर्फ विभिन्न हथियारों का निरीक्षण करने के लिए दुनिया भर के महाद्वीपों की यात्रा की, इस आइटम का उपयोग हथियारों से जुड़ने के लिए किया जा सकता है और यह अन्य असफल हथियारों का सामना करने पर प्रतिक्रिया करेगा। सीमा शक्ति 100, गति 300, स्थायित्व 100, ऊर्जा 100, ज्ञान 100। थानो वंशज की पसंद हथियारों की प्रवेश शक्ति 2 गुनी हो जाती है। इसके अलावा यह हथियार कौशल के लिए एमपी खपत का 30% कम करेगा। लिंक युवा गाने इसे अपनी तलवार से जोड़ता है और कहता है, इसलिए मुझे बस इसे तलवार से जोड़ने की जरूरत है। यंग गाई तलवार तुरंत एक नया उपस्थिति लेती है, जिससे उसे आश्चर्यचकित किया जाता है। यह अद्भुत है। एक पूरी तरह से अलग तलवार अब युनगांग के हाथ में है। इसकी उपस्थिति और शक्ति अप्रत्याशित है। युनगाने की मुस्कुराहट और अपनी कमर पर तलवार लटका देते हुए कहा कि यह अच्छा है। युनगाने सोचता है कि केवल एक चीज शिकार करना है। युनगाने सिस्टम पैनल को खोलता है और कहता है कि खोज। युनगाने ने 70 से 80 तक का शिकार मैदान कहा। सिस्टम तुरंत युनगांग की आवश्यकता के अनुसार प्रदर्शित करता है। युनगांग अपनी इच्छा के अनुसार शिकार के मैदान की खोज करता है। ओह, रिहा देहा गांव के एक उन्नत संस्करण की तरह लगता है। यंग गांग ने रिहा नाम के साथ कागज का एक टुकड़ा लिया और उसे फांसते हुए कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। इस समय आकाश बहुत साफ है। सूरज नहीं है, केवल सफेद बादल हैं। कहीं एक महिला की प्रतिमा है जिसमें व्यापारियों की आवाज होती है। हम किसी भी चीज को खरीदते हैं, वहां पर लोगों का एक समूह एक दूसरे के साथ व्यापार करता है। क्या कोई मुझे एक औषधि खरीद सकता है? मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास नहीं है। बूहू, कोई मेरी मदद करता है। उन आवाजों ने रत्न गुफा में शिकार करने के लिए, गिल्ड में शामिल होने के लिए सदस्यों की तलाश करना बंद नहीं किया है। आइए देखते हैं कि हमें भागने के लिए पास क्या मिलना था। एक साथ हम लेवल 75 चोरों की भर्ती कर रहे हैं। यंग गांग को रिहा सिटी सेंट्रल स्क्वायर में टेलीपोर्ट किया गया है। बीच में एक झील में एक विशाल प्रतिमा है और कई लोग जहां युवा गाते हैं उनके आसपास के दृश्य से आश्चर्यचकित हैं। मुझे लगा कि यह उजाड़ होगा। इतने लोग क्यों हैं? गाई युवकों के सामने भीड़ दुखद स्थिति में है। कुछ पास मांगते हैं। कृपया मुझे पास दें। दूसरों ने दीपक के खंभों पर अपना सिर झुक दिया और कराह दिया। हमें मदद करो। युन सोचता है। उसे उम्मीद है कि कातरागाह में कम लोग होंगे। युन ने आह आह दी और रोने वाली भीड़ को देखा। उन्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और कातरागाह में शिकार करना चाहिए। मैं बेहतर चला जाऊंगा इससे पहले कि वे मुझसे कुछ मांगे। मुझे आश्चर्य है कि लेवल 80 का कालकोण कहाँ है। इस समय आसमान अभी भी बहुत साफ है। सिस्टम एक संदेश प्रदर्शित करता है, आप मंजूर नहीं कर सकते। युनगांग समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। सिर लीग अफ्तल है। सिस्टम सूचित करता है कि आप कम से कम 3 लोगों की पार्टी में नहीं हैं। जब तक पार्टी के सदस्य की मृत्यु नहीं हो जाती है, आप पार्टी को कातरागाह में नहीं छोड़ सकते। युनगाने चुपचाप कातरागाह के प्रवेश द्वार को देखते हैं और फिर हैरिस सिटी के केंद्रीय चौक में दृश्य पर वापस लौट जाते हैं। पहले की भीख मांगने की आवाजें अभी भी वही हैं। हम कोई भी सामान खरीदते हैं, हम कचरा भी खरीदते हैं। मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास नहीं है।
बूहू, मेरी मदद करो, वे लोग अभी भी झील के चारों ओर बैठे हैं। अचानक एक आवाज बजती है, जो लोग पास मांगते हैं वे सभी धोखाधड़ी हैं, उन पर विश्वास मत करो, उन्होंने मुझे धोखा दिया। युन ने जोर से चिल्लाया। मैं मेरे साथ ली कन्वेव में जाने के लिए एक व्यक्ति की तलाश कर रहा हूँ। यंग अब आंसू के साथ गाता है, जैसे कि वह भीख मांगता है और उसकी गरिमा को फेंक देता है और भीख मांगता है। मैं मेरे साथ ली कैब में जाने वाले लोगों की तलाश कर रहा हूँ, कृपया। दूर से नक्शेकदम आ रहे हैं, यह हीरो गिल्ड का नेता है। ऑल्ट रीना आ रही है। वह कहती है कि एक समस्या है। रीना हैरिस सिटी के केंद्रीय चौक में चल रही है। वह खुद से सोचती है, मैंने उसकी मदद की, लेकिन यह सोचते हुए कि उसने एक दिन में 8 बार कैसे स्तर बढ़ाया, क्या हमारे पास गिल्ड के लिए पंजीकरण करने के लिए पर्याप्त समय है? इतनी जल्दबाजी क्यों करें? रीना आह आह कर चारों ओर नजर डालती है। वैसे भी पुनर्वास केंद्र में सभी कांघरों में केवल 3 लोग प्रवेश कर सकते हैं, तो यही समस्या है। कोई भी ली खान की गुफा में जाने को तैयार नहीं होगा। क्या मुझे कुछ नए लोगों की भर्ती करनी चाहिए और उनका नेतृत्व करना चाहिए? एक आवाज ने रीना का ध्यान आकर्षित किया। मेरे साथ ली खान की गुफा में जाने के लिए तैयार लोगों की तलाश में। रीना ने अपना चेहरा घूमकर चारों ओर देखा। क्या मैंने गलत सुना? यह सही है, कोई ली खान की गुफा में जाने के लिए लोगों की तलाश कर रहा है। उच्च स्तर के खिलाड़ी आमतौर पर गिल्ड सदस्यों के साथ जाते हैं, इसलिए यह संभावना नहीं है कि कोई पार्टी सदस्यों की तलाश कर रहा हो। यंग गांग वहां खड़ा है और रोता है और उन लोगों की तलाश कर रहा है जो ली खान की गुफा में जाना चाहते हैं। वह शुरुआती कपड़े पहने हैं। वह एक उच्च स्तर का खिलाड़ी होना चाहिए, रीना सोचती है। अधिकांश उच्च स्तरीय खिलाड़ी शिकार के लिए अपने कौशल को अपग्रेड करने का केवल एक कारण है, यह अपने व्यावहारिक कौशल को अधिक नियंत्रणीय बनाना है। सौभाग्य से ऐसा लगता है कि कोई और नहीं है। रीना राहत में आह खाती है। रीना युन गाने के पास आती है और कहती है, क्या आप ली खान की गुफा में जाने के लिए लोगों की तलाश कर रहे हैं? युन गांग चौंक गया, फिर वह खुशी से रीना को देखता है। ओह, आप भी? रीना चमकीले रूप से मुस्कुराती है और जवाब देती है, हाँ, मेरे साथ एक सदस्य जा रहा है। आपके साथ यह 3 है, क्या आपके साथ कोई है? यून गांग ने अपना हाथ बाहर निकाला। नहीं नहीं, मैं नहीं करता। रीना ने राहत में आह खाई और फिर उत्साहित अभिव्यक्ति के साथ अपना मुखौटा उतारा। वह कहती है, फिर चलो सीधे अपने साथी के पास जाते हैं। वैसे मैं रीना हूँ, युन गाने का जवाब देता है। ओह, मैं गाया गया हूँ, रीना कहती है। मेरी बहन और मैं ली खान की गुफा जा रहे हैं, लेकिन हम एक व्यक्ति कम हैं। आप कितने समय तक शिकार करने की योजना बना रहे हैं? युन ने आश्चर्य गाया। हाँ, आप क्यों पूछते हैं? रीना अपने सिर को खरोंच रही है। ओह, मुझे क्षमा करें, मैं बहुत उत्साहित हूँ। और कुछ असभ्य सवाल पूछा? युन ने हंसकर जवाब दिया, नहीं नहीं, यह असभ्य नहीं है। रीना ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप लंबे समय तक शिकार करने की योजना बनाते हैं तो क्या आप हमारे साथ शिकार करने में रुचि रखेंगे? युन गांग का चेहरा भ्रम दिखाता है। तो क्या? रीना सोचती है कि क्योंकि रेहा में सभी 100 डंजियन 3 व्यक्तियों के डंजियन हैं, इसलिए यह निश्चित रूप से अधिक सुविधाजनक होगा यदि यह लंबी अवधि के लिए है। रेना यून गाने को देखती है और चुपचाप आकलन करती है। वह लगभग 70 से 80 तक लगता है, जिसका अर्थ है कि वह बेहद उच्च कौशल वाला खिलाड़ी नहीं है। तो तुम हमारे साथ शिकार क्यों नहीं करते? रेहा में सभी डंजियन स्तर 80 से ऊपर हैं, इसलिए हमें तीसरे में जाने की आवश्यकता है। युन गांग इस मुद्दे को समझता है। क्या तुमने मुझसे पूछा है? रेना खुशी से कहती है, लेकिन हमारा स्तर काफी कम है, तो क्या आप हमारे साथ जा रहे हैं? युवा गाने भी खुशी से जवाब देते हैं, मैं ठीक हूं, मेरा स्तर भी कम है, इसलिए चिंता मत करो, मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। रीना कहती है, ओह, ये ठीक है, हम एक साथ शिकार कर सकते हैं। रीना सोचती है कि इस तरह के किसी के साथ स्तर 100 तक जल्दी पहुंचना बहुत अच्छा होगा, लेकिन आश्चर्य है कि क्या वह उनके शिकार की गति के साथ रख सकता है। यंग गांग समझ नहीं आता है कि रीना उसे क्यों देख रही है। रीना अपनी बहन के बारे में सोचती है। रेना की ओर से एक अधिसूचना दिखाई देती है। रेना कहती है, आह, मुझे बस मेरी बहन से एक संदेश मिला, कृपया एक पल रुको। युन गाया जवाब, बेशक, आप एक संदेश? रीना, बहन, क्या आपको कोई मिला है? मुझे कोई नहीं मिला है, वे हमारे लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं लगते हैं। रीना ने जवाब दिया, ओह, मुझे कोई मिला, हम कैफे में आ रहे हैं। ओह, रीना ने यून गाने से कहा, चलो चलते हैं। यून सूंग। युन गाता है और कहता है कि थोड़ा हिचकिचाता है, ओह, अपने साथी से मिलने से पहले क्या मैं तलवार खरीद सकता हूँ? रीना ने जवाब दिया, ओह, बेशक। रीना बाईं ओर इशारा करती है, मैं वहां इंतजार करूंगा, आपको उस लोहार की दुकान में जाना चाहिए, ये इस शहर का सबसे कुशल है। युन गाने का जवाब दिया, ओह, धन्यवाद। फिर युन गाया तुरंत उस ओर दौड़ा जहां रीना ने इशारा किया, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। रीना युनगांग की गति से हैरान है और उसकी गति उन लोगों की तुलना में तेज है जो 80 तक पहुंच गए हैं। रीना मुस्कुराती है, ऐसा लगता है कि युनगांग एक गति उन्मुख तलवारबाज भी है। इस समय आकाश अभी भी बहुत साफ है। युनगांग रीना के पास लौट आया है, चलो चलते हैं।
रीना ने युनगांग की उपस्थिति पर ध्यान दिया। उसका कवच अभी भी वही है। क्या उसे कवच नहीं मिला जो उसे पसंद है? युनगांग अपने हाथ में एक अलग तलवार पकड़ रहा था। युनगांग मुस्कुराते हुए उसने खरीदी गई तलवार को देखा। वह खुद को सोचता है, यह एक अच्छी तलवार है, भले ही यह एक ही दिखता है क्योंकि उसकी असफल वस्तु बिना आंखों के है। युनगांग की समाचार तलवार एक विशेष लोहे की तलवार है जो दुर्लभ हथियार प्रकार है, जो उत्कृष्ट लोहार के समर्पण द्वारा बनाई गई तलवार के रूप में वर्णित है। इसके सही वजन संतुलन के कारण अन्य तलवारों की तुलना में झूलना आसान है। सीमाओं के संबंध में शक्ति 50 प्रतिक्रिया गति 100 विशेषताएं 10% बढ़ी, हमला गति शक्ति बढ़ाई 5 प्रतिक्रिया गति बढ़ाई 10। युवा गाने का कहना है कि जब आंखों से लैस पहली कमर से लैस है तो दोहरे नुकसान की स्थिति यह राक्षसों के खिलाफ भी प्रभावी हो सकती है। स्तर 120 है ना? युनगांग कहता है। चलो चलते हैं। रीना ने जवाब दिया, हाँ, वह यहाँ से दूर नहीं एक कैफे में है जिसमें साइन लैंग्वेज को समझना मुश्किल है। युनगांग और रीना अंदर चल रहे हैं। युनगांग कैफे की सुगंध को देखता है। कॉफी की सुगंध वास्तव में सुगंधित है। रीना ने कुछ और देखा। रीना की ओर चली गई और जोर से बुलाई। ये यून ने रीना को देखा है। युनगांग ये यून को देखता है और चुपचाप आकलन करता है। वह बहुत छोटी है और उससे बहुत छोटी लग रही है। एक सुंदर उपस्थिति के साथ कवच और 2 तलवारें उसकी पीठ पर बांधी गई हैं। युनगांग उन दोनों को देखती है। उम्र कोई समस्या नहीं है क्योंकि वे दोनों ली खान की गुफा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वे काफी मजबूत होना चाहिए, है ना? रेना कहती है, क्या आपने अभी तक कुछ आदेश दिया है? मैं जवाब देता हूँ, हाँ, आप इसका भुगतान करते हैं। युनगांग 2 बहनों के बीच बातचीत को सुनता है और खुद को सोचता है, वह इस जगह को अच्छी तरह से जानती है। ऐसा लगता है कि यह बहन एरिया बहुत अधिक अनुभवी खिलाड़ी है। युनगांग खुद का परिचय देता है, मेरा नाम युनगांग है। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों से मदद मिल सकती है। मैं ये उन हूँ। ये उनकी प्रतिक्रिया को देखता हूँ और चुपचाप सोचता हूँ, वह अंतर्कशेरू की लगती है। ये उन अपने मुंह में पुआल भिगोते हैं और अपने पेय का आनंद ले रहे हैं। वे तीनों एक साथ बैठे और चैट करते थे और सभी ने अपने हथियार छिपा दिए हैं। रेना ने कहा कि हम लीक खान की गुफा में जाएंगे और चूंकि युनगांग ने थोड़ी देर के लिए यहाँ रहने की योजना बनाई थी, इसलिए हम कुछ कांतरागाहों में जाएंगे। ये सुनने के बाद ये उन सहमत हैं, ये कहते हुए कि अच्छा लगता है। ओह, हम निम्न स्तर पर हैं, इसलिए कृपया समझें, लेकिन हम आपको बाधित नहीं करेंगे, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रेना अपनी बहन के शब्दों को सुनकर मुस्कुराती है। यह सुनकर युनगांग ने जवाब दिया, मैंने रीना से पहले ही कहा है कि मैं भी कम स्तर पर हूँ, इसलिए यह ठीक है। युन गाता है, धन्यवाद। वह ज्यादा बात नहीं करती है, लेकिन वह काफी आत्मविश्वास रखती है। मुझे उससे कोई अहंकार नहीं है। युनगांग ही को देखता है। मुझे उससे साबित करने की इच्छा महसूस होती है। रीना ने ये को याद दिलाया, क्या आप अधिक धीरे से बोल सकते हैं? मैं जवाब देता हूँ, मैं ऐसा क्यों करूं? युनगांग ने 2 बहनों को देखा। मुझे याद है, रीना ने कहा कि वे बहन हैं। वे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व पूरी तरह से अलग है। युन ने उत्साहित रूप से मुस्कुराया, खैर, युन और मैं बहुत अलग हैं। मुझे आश्चर्य है कि एक साथ शिकार कैसे होगा। रीना कहती है, फिर मैं आपको पार्टी में आमंत्रित करूंगा, ठीक है? युनगांग ने जवाब दिया, हाँ, जितनी जल्दी बेहतर हो। युनगांग इस बारे में बहुत उत्साहित है। मैं अपनी पहली पार्टी को लेकर काफी उत्साहित हूँ। सिस्टम एक सूचना प्रदर्शित करता है, रीना ने आपको पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, क्या आप स्वीकार करते हैं? युनसुंग कहते हैं कि अधिसूचना को छोड़कर 2 लोगों के सिर के ऊपर दिखाई देती है। रीना और ये दोनों पर अधिसूचना दिखाई देती है और देखती हैं कि स्तर 35 दिखाई देता है। युनसुंग पार्टी में शामिल हो गई है। दोनों ने कहा, ओह, आपका स्तर दिखता है। युनगांग अजीब रूप से हंसते हैं, हाँ, मैंने आपको बताया कि मैं कम स्तर पर हूँ। वे दोनों युनसुंग के स्तर से हैरान हैं। 35 स्तर, ऐसा लगता है कि हमें आपको ले जाना होगा। युनगांग ने अपना सिर खरोंच लिया और अजीब रूप से हंसा। रेना युनगांग के स्तर से आश्चर्यचकित थी। ये एक ऐसा गति नहीं है जिसका स्तर 35 प्रतिक्रिया दे सकता है। ये लेवल 80 की गति के बराबर है। रीना सोचती रहती है, उस स्तर पर ऐसे आंकड़ों का मतलब है कि उसकी कक्षा काफी उच्च होनी चाहिए। युनगांग अभी भी अपने स्तर के बारे में बहुत चिंतित है। मुझे नहीं लगा कि मेरा स्तर खुलासा होगा, हाँ। ये योन ने असहानुभूति से गाया। युन को देखा, खुद को सोचा, क्या वह ले जाने से घबरा रहा है? रीना अभी भी कम से कम युनगांग को देख रही है। हीरो क्लास, है ना? नहीं, हीरो क्लास में 80 के बराबर प्रतिक्रिया गति होने की क्षमता नहीं है। रीना अभी भी युनगांग के बारे में बहुत सोच रही है और उसके अन्य आंकड़े बहुत कम नहीं लगते हैं। अगर हाँ, तो रीना युनसुंग की कक्षा के बारे में सोचती है, क्या यह पौराणिक हो सकता है? युनगांग बहुत चिंतित हैं कि वे उसे छोड़ सकते हैं। वे मुझे छोड़ने की योजना नहीं बना रहे हैं, है ना? तुम आकार खोलते हो और कहते हो, कितना शर्मनाक है। रीना खुद से सोचती है, मुझे इस व्यक्ति के साथ शिकार करने की कोशिश करनी पड़ी। युन मुड़कर रैना को देखता है और कहता है, हमें क्या करना चाहिए? रैना अभी भी चुप है। उसके विचार सभी युनगांग पर केंद्रित हैं। मुझे लगा कि वे मुझे पूरी तरह से अस्वीकार करेंगे, लेकिन यह आश्चर्यजनक है। क्या यह मेरी गलती है कि उन्हें पहले से नहीं बताया?
मुझे क्यों नहीं लगा कि यह इतना बड़ा अंतर होगा। अगर वे नहीं चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं दूसरी पार्टी कैसे पा सकता हूँ? क्या मुझे एक अलग काल की तलाश करनी चाहिए? युन गांग चिंतित रूप से कहता है, मुझे लगता है कि स्तर का अंतर बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि यह ठीक है। ये उन और युन गांग दोनों रीना के जवाब से हैरान हैं। रीना जारी है, और चूंकि आप वहां जाने की योजना बना रहे हैं, इसलिए आपके पास अपने स्तर की भरपाई के लिए अन्य कौशल होना चाहिए, है ना? युन गांग ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। बेशक, हर किसी के विचार अलग हैं, रीना सोचती है। मैं उसकी क्षमता को सत्यापित करूंगा। ये युन के लिए, उसने सोचा। ठीक है, मुझे लगता है कि यह किसी और को खोजने में समय बर्बाद करने से बेहतर है। युन गांग गुप्त रूप से राहत से बाहर नहीं निकाला गया है। कुछ भाग्यशाली हैं, मुझे दूसरी पार्टी नहीं खोजने की जरूरत है, युन गांग ने रीना से कहा। धन्यवाद। अरे, क्या आपको बुरा लगता है कि मैं शिकार करते समय फिल्माता हूं? रैना वॉन्डर्स फिल्म। यह ठीक है। क्या आप यूट्यूब हैं? युन गाता है और मुस्कुराता है। हाँ, मैं अभी शुरू कर रहा हूं। मेरा वीडियो संपादित किया जा रहा है। जब हम कातरागाह में प्रवेश करते हैं तो मैं भी फिल्माऊंगा। युन गांग खड़ा हुआ और अपना हाथ फैलाया। चलो, चलते हैं। दोनों हैरान हैं। क्या? युन ने चमत्कार गाया। हम तुरंत नहीं जा रहे हैं। ये अनसाइज, आपने अभी चेतना खेलना शुरू किया है ना? युन गांग ने खांसने का नाटक किया। ऐसा लगता है, लेकिन कुछ कौशल हैं। चलो, सिस जाते हैं, रीना जवाब देती है। अब जाना कोई समस्या नहीं। युन गांग अभी भी चिंतित है। तुम तुरंत जाने की योजना नहीं बना रहे हो? पहली बार? हाँ हाँ, रीना युन गाने को समझाती है। हम आमतौर पर राक्षस की और कातर आत्मा का ध्यान से अध्ययन करते हैं। मुझे लगता है आप इसे समझ सकते हैं कि कालकोण पर शोध करना जरूरी है। हम समझाने जा रहे थे, लेकिन आप काफी परिचित लगते थे, तो हम हैरान थे। मैं अक्सर ऐसा नहीं करता, तो मैं थोड़ा हैरान था। युन गांग अजीब रूप से हंस रहा था। प्रतीत होता है कि समस्या महसूस हो रही थी। मैं देखता हूँ, युन गांग सोचता है। जब रणनीतियों याद हैं तो खेल क्यों खेलना चाहिए? रैना कहती है, चलो लाइचेन गुफा की ओर चलते हैं। सबने जवाब दिया। स्पष्ट सुबह, सूरज की किरणें पेड़ों से भरे जंगल से झांक रही हैं। युन गांग की पार्टी लिचेन गुफा के प्रवेश द्वार में है और दिशात्मक तीर आगे है। रीना गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ी होकर पूछती है, हम यहाँ हैं, क्या सब तैयार हैं? ये यून भी कुछ कहे बिना आपको देखने के लिए मुड़ा। यून गाने का जवाब, तैयार है, यून कहते हैं। तुम पहले क्यों नहीं जाते? यून गाया। रीना चिंतित हो गई। पार्टी में खेलते समय कुछ नहीं कहना चाहिए। कम से कम हमें टीम के रूप में खेलने से पहले आपकी क्षमताओं को जानना चाहिए। यदि आप खतरे में हैं, हम मदद करेंगे, चिंता न करें। युन गांग का चेहरा शांत है, लेकिन रैना चिंतित है। ऐसी बातें कहने से आपके साथियों को नाराज होगा जो आप अभी अभी किसी पार्टी में मिले हैं। इसी तरह की स्थिति में एक अन्य खिलाड़ी का पैर एक राक्षस द्वारा फाड़ रहा है। वह मदद के लिए बुलाता रहता है, मेरी मदद करो कृपया। चिकित्सक क्या कर रहा है? लेकिन उनकी पार्टी के लोग सिर्फ खड़े होकर देखते हुए अवमानना से हंसते थे, क्योंकि चेतना में आप एक बार एक कालकोट में प्रवेश करने के बाद किसी पार्टी से हट नहीं सकते। कुछ खिलाड़ी अपने साथियों के जीवन की अनदेखी करते थे और केवल अपने लिए वस्तुओं और अनुभव अंकों को इकट्ठा करने की कोशिश करते थे। रैना, ये उनके शब्दों में खतरे से अवगत है, बहुत नाखुश है और इसे कहती है, आप ऐसी अजीब बातें कैसे कह सकते हैं? ये अपनी गलती से अनजान लगता है। और रैना को वापस जवाब देता है, क्या गलत है? मुझे लगता है कि यह काफी उचित है। युन अप्रत्याशित रूप से गाया गया है। यह ठीक है। यह रैना और ये दोनों को आश्चर्यचकित करता है। अब रैना और भी अधिक चिंतित है। युन गांग ने कहा, खैर, अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं तो यह भयानक होगा। रैना और ये ओन ध्यान से सुन रहे हैं। युन ने आत्मविश्वास से भरा चेहरा गाया और डर के कोई संकेत नहीं दिखाए। मेरा स्तर वास्तव में थोड़ा कम है, इसलिए यह केवल उचित है कि मैं आपको अपनी क्षमताओं को दिखाता हूँ, है ना? रैना अभी भी युन गाने को पहले जाने देने के बारे में चिंतित है। वह चुपचाप सोचती है कि अब मना करना उसकी क्षमताओं को कम आंकने जैसा होगा। रैना ने हिचकिचाई से कहा, यह सच है। लेकिन रैना का वाक्य समाप्त करने से पहले युन ने आत्मविश्वास से लाइचेन गुफा में आगे कदम उठाए। मुझे नेतृत्व करने दो। सिस्टम घोषणा करता है कि आप लाइचेन गुफा डंजन में प्रवेश कर चुके हैं। यह एक छिपा हुआ कातरागाह है जिसे लंबे समय से छोड़ दिया गया है। सिस्टम घोषणा जारी रखता है कि राक्षस भूख के बाद जाग गए हैं। उनकी ताकत 20% बढ़ जाएगी। आपको खेल के समय में 5 दिनों के लिए 50% अतिरिक्त अनुभव अंक मिलेंगे। युन गांग की पार्टी लाइचेन गुफा में प्रवेश कर रही है। ये ऑन और युन गांग मुस्कुरा रहे हैं। रैना चिंतित है और सोचती है कि युन गांग असाधारण है। अद्भुत। युन गांग फिल्म के लिए नियंत्रण पैनल खोलता है। वह रिकॉर्ड बटन दबाता है। युन गांग मास्क बटन भी दबाता है।
यून सूंग के चेहरे पर एक मास्क लगाया गया है जिसे यून सूंग के रूप में भी जाना जाता है। ये यून पीछे खड़ा है, बाहों को पार कर रहा है। ये कहता है कि हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप मास्क क्यों पहन रहे हैं? यून गांग ने अपना सिर खरोंच लिया और कहा, ओह, ये सिर्फ मेरा इंटरफेस है। एक राक्षस घूर घूर काका घूर गया है। पूरी पार्टी ने जल्दी से राक्षस को रोते हुए नोटिस किया। युन गांग राक्षस की ओर देखता है और यी ऑन और रीना से कहता है, ठीक है, मैं थोड़ा गर्म करूंगा। युन गांग उसके सामने राक्षस से लड़ने से पहले फैला रहा है। उनके पीछे दो बहनें रीना और यी ऑन खड़ी हो रही हैं और राक्षस को यून गाते हुए देखते हैं। युन गाने के सामने राक्षस उसे डराने के लिए अपने तेज दानों को ले रहा है। गुर गुर गुर, उसके पंजे बहुत लंबे और तेज हैं। युंग गाने शांति से देखते हैं।